अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास। इस पर बड़ी बहस जारी है, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि आम आदमी पार्टी में जो ये बड़ी फूट इस वक्त नजर आ रही है, उस पर दो बड़ी पार्टियों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। आप तो जो है वैसे भी उसका गुब्बारा फूटना था, क्योंकि वो कांग्रेस की एक प्रॉक्सी पार्टी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। अब आप पार्टी जो है वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े इरादे दिखा रहे थे। वो सारे के सारे बड़े बातें और बड़े इरादे जो है वो फुस हो चुके हैं और वो एक के बाद एक खुद एक्सपोज हो गए हैं। तो जो लोग दूसरों को एक्सपोज करने का ठेका लेके घूम रहे थे, वो खुद एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। इस तरह से उनकी पार्टी खुलकर अब उसमें जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है टिकटों के लिए। रोज लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और जिस तरह से बाकी बहुत सारी बातों का पर्दाफाश हुआ है, चाहे उनके टीवी इंटरव्यू करा हो या मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से उन्होंने संविधान को और कानून की धज्जियां उड़ाई, ये सारी बातें स्पष्ट कर दे रही हैं कि केजरीवाल जी का भी और आप पार्टी का भी मकसद पूर्णतः राजनीति की एक अन्य राजनीतिक पार्टी की तरह है। कोई आदर्श या कोई लक्ष्य एक भ्रष्टाचार से लड़ने का कह लीजिए या राजनीति के शुद्धिकरण का लीजिए, इनका नहीं है। ये भी सत्ता की होड़ में है। डिक्टेटरशिप में एक ही आदमी खुश होता है, बाकी सब नाराज होते हैं, क्योंकि उन सबको एक दादा टाइप आदमी के नीचे काम करना पड़ता है। तो बुनियाद ये है कि आपने लोगों से झूठ बोला कि हमारा तरीका काम करने का ये होगा, लेकिन आप उस पर चल नहीं रहे। तो वो अरविंद केजरीवाल जो पूरे देश को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, फिलहाल अपनी पार्टी में ही एकजुटता बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। आप सभी लोगों से इस बड़ी बहस के आखिरी हिस्से में मैं जानना चाहूंगी कि इस पार्टी का क्या भविष्य आप देखते हैं, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल के दो सबसे करीबी साथियों के बगावती सुर के बाद। सबसे पहले संबित, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या भविष्य देखते हैं इस पार्टी का आप? देखिए तमन्ना, अंग्रेजी में कहावत है, दोज हु लिव बाय टीवी डाई बाय टेलीविजन। आम आदमी पार्टी का आविर्भाव और जन्म टेलीविजन के कारण ही हुआ था, मीडिया के कारण भी हुआ था और अब ये मौका आ गया है कि टेलीविजन के अंतर्निहित ही, टेलीविजन के पास ही कहीं इनकी मौत हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए जिस प्रकार की जल्दबाजी आम आदमी पार्टी दिखा रही है, मुझे लगता है कहीं न कहीं सिर्फ एक ही फैक्टर है कि जो स्टेबिलिटी इंडिया में 2014 में आ रही है, उस स्टेबिलिटी में किसी प्रकार से डिस्टेबलाइजेशन लाया जाए। यह बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है कि समय रहते आम आदमी पार्टी अपने आप को एक्सपोज कर रही है, अपने आप ही एक्सपोज हो रही है, ताकि जनता देख सके पारदर्शी तरीके से कि 2014 में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो आम आदमी पार्टी से कोसों दूर रहना है। सुलेमान, क्या पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है ये पार्टी अब? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी में ये बात साफ हो गई कि 4-5 लोग पार्टी को चलाते हैं, उनमें भी इनफाइटिंग है। और अभी नकवी साहब कह रहे थे कि ये कांग्रेस की बी टीम है। असल में कह रहे हैं वो कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का रवैया जो है, जैसे रेड लाइट तोड़ना, टोल तोड़ना, वो शिवसेना, बीजेपी, आरएसएस और संघ के लोग जिस तरह करते हैं, बिल्कुल ये वैसे करते जा रहे हैं। तो छवि इसमें बीजेपी की ज्यादा है, मैं ये कहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में जितनी इनफाइटिंग है जो टॉप लीडरशिप में, उससे इसका कोई फ्यूचर नहीं है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है विकास की राह पर। बहुत संक्षेप में संदीप, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस पार्टी से पूरे देश को, लेकिन क्या अब असलियत आपकी पार्टी के सामने आ गई है? इस बात को आप मानेंगे कि सबसे बड़ी दरार पार्टी में पड़ चुकी है, पार्टी बिखरनी शुरू हो गई है? नहीं, पार्टी बहुत मजबूत है। बीजेपी और कांग्रेस तो एक लोगों की पार्टी है। ये तो अपने मुंह से ये स्वीकार करने कि यहाँ 5 लोग कम से कम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ जब आवाज उठी है तो बीजेपी कांग्रेस एक हो गए और एक होके इनकी बौखलाहट आज साफ टीवी चैनलों पे दिख रही है और ये बौखलाए हुए लोग हैं और जनता भी इस बात को समझ रही है। जनता इसका जवाब देगी। इस पार्टी का देखिए, ये इस पार्टी ने जो अपने काम की शैली अपनाई है वो अंतर विरोधी है। उससे ये पार्टी अभी चरमरा रही है, लेकिन ये जीवित रहेगी, ये सक्रिय भी रहेगी, लेकिन सत्य के आधार पर, एक संकल्प और निष्ठा के आधार पर ईमानदार राजनीतिक विकल्प की जो संभावना थी वो खत्म हो चुकी है। और साथ ही साथ यह शक्ति संपन्न भी इस देश में होकर नहीं रह सकती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को स्वयं भी अपने घर को जरा सोचना चाहिए दूसरे पर कमेंट करने के पहले। और हमारे मित्र संबित पात्रा आजकल अंग्रेजी का कोटेशन बहुत लाते हैं, संस्कृत और हिंदी में भी बहुत सारी कहावतें हैं। आडवाणी जी अंग्रेजी बोलते बोलते ही मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस